नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में हो रही क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को क्या मिल रहा है कि भारत के अंदर पिछले कई दिनों से हमें क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और इसके ऊपर जो तेलंगाना के सीएम हैं उनका ये कहना है कि ये जो घटनाएं हैं ये नेचुरली ना होकर आर्टिफिशियली करवाई जा रही हैं। उनका कहना है कि इनके पीछे कोई विदेशी ताकत है। हमें ग्लूमी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि इसके पीछे मेनली चाइना का हाथ हो सकता है। तो ये केसीआर का कहना है, जो कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है। यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, केसीआर ब्लेम्स फॉरेन कंट्रीज फॉर क्लाउड बर्स्ट, कुड चाइना नोन फॉर क्लाउड सीडिंग बी बिहाइंड इट। तो यहां पर क्लाउड सीडिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आर्टिफिशियली रेनिंग करवाई जाती है और हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो चाइना है वो ऐसी घटनाएं करवाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और उसके द्वारा ऐसी घटनाएं कई बार करवाई जा चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा का पूरा मैटर क्या है, किस तरह से चाइना को ब्लेम किया है हमारे जो सीएम है तेलंगाना के उनके द्वारा, और यहाँ पर आर्टिफिशियल रेनिंग कैसे होती है, क्लाउड सीडिंग की क्या प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई जाती है। तो दोस्तों, सभी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो चाइना के द्वारा अपना आर्टिफिशियल सन बनाया गया था कुछ ही समय पहले, उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इसके अलावा यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि उनके द्वारा कहा क्या गया है। दोस्तों, जो तेलंगाना के सीएम है उनका कहना है कि यहाँ पर जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हमें भारत के अंदर देखने को मिल रही हैं, कई सारी घटनाएं पिछले कुछ समय में हो चुकी हैं, उसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं क्योंकि भारत के अंदर भी अब मानसून का जो समय है वो आ चुका है। तो हो सकता है ये घटनाएं नेचुरली हो रही हों, उनके द्वारा ये कहना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें मेनली जो रीजन्स हैं जहाँ पर हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है वो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो चाइना है उसका बॉर्डर डायरेक्टली शेयर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख के अंदर हमें क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं यानी कि बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर और कई बार हमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसके द्वारा इनका कहना है कि हमारे पास ग्लूमी इन्फॉर्मेशन है कि जो चाइना है उसका हाथ इसके पीछे हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर यह भी माना जा सकता है कि ये घटनाएं नेचुरली हो रही हों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मानसून का समय भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों, इनके द्वारा कहना है कि हमें हर प्रकार से तैयार रहना होगा, चाहे वो आर्टिफिशियली हो, चाहे वो नेचुरली हो, या फिर चाइना इसके पीछे हो। हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। हमारे लोगों को सेफ गार्ड देने के लिए हर एक स्टेट को तैयार रहना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब हम जान लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की घटना होती क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, थोड़ा ब्रीफली हम इस घटना के बारे में जानें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन अकर्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर भारी मात्रा में बारिश हो जाती है किसी छोटे से एरिया के अंदर, तब हम उसे कहते हैं कि एक क्लाउड बर्स्ट की घटना है। यहाँ पर हमें फ्लड लाइक सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, यानी कि छोटे से एरिया के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में जब बारिश होती है तब वहाँ पर बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहाँ पर थंडर और हेल के जो इवेंट्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेंटली ही एक घटना है, जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी तब यहाँ पर 8 जुलाई के अंदर हमें पहलगाम नाम की एक जगह पर क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला था, जिससे कि ये घटना चर्चा में आ गई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं क्लाउड बर्स्ट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, अब आर्टिफिशियल रेनिंग किस तरह से होती है इसके बारे में जानें। तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है उसके अंदर हमारे द्वारा बादलों में कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। अब प्रेसिपिटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। दोस्तों, प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, जब कोई चीज़ बादलों से या आसमान से ज़मीन पर गिरती है, तब हम उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि रेन हो सकती है जब वाटर फॉर्म में कोई चीज़ नीचे गिरती है। इसके अलावा स्नोफॉल हो सकती है जब कोई चीज़ बर्फ़ के फॉर्म में ऊपर से नीचे गिरती है, तब हमें स्नोफॉल कहते हैं उसे, और उसे भी प्रेसिपिटेशन ही कहा जाता है। तो यहाँ पर रेन को भी प्रेसिपिटेशन कहा जाता है और स्नोफॉल को भी प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम कोई एक्सटर्नल एजेंट बादलों के अंदर, जैसे कि हम माने तो ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट पाउडर, इनमें से कोई भी चीज़ यदि हम बादलों में मिक्स कर देते हैं, उनमें ऐड कर देते हैं, तो आर्टिफिशियली रेनिंग हमें देखने को मिलती है, जिससे कि ये जो पूरी की पूरी घटना है इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। यानी कि क्लाउड्स के अंदर कुछ हम आर्टिफिशियली मिला देते हैं तो उसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। ये घटना होती है और इसी तरह से आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई जाती है। यहाँ पर आप पूरी की पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। अब ये है क्लाउड्स हमारे। अब इनमें हम कुछ चीज़ एक्सटर्नली मिलाते हैं, या तो हम उन्हें इन वायुयान के थ्रू यानी कि प्लेन्स के थ्रू मिला देते हैं, या फिर हम इसे ज़मीन से
यानी कि ग्राउंड बेस्ड जनरेटर के थ्रू मिला देते हैं, तो वो चीज़ जब बादलों में जाकर मिलती है, इनमें मेनली सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि क्लाउड्स के अंदर आइस बन जाती है। अब जब आइस बन जाती है तो ये इतनी ऊपर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ग्रेविटेशन के कारण इसका प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बादलों को हेल्प करती है कि वो बारिश करवाएं और यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल रेनिंग देखने को मिलती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि हम एक डेटा के अनुसार देखें तो 2016 के अनुसार यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया था कि पूरे विश्व भर के अंदर 50 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वेदर मॉडिफिकेशन रिसर्च करती हैं, मतलब कि वो वेदर रिलेटेड जो मॉडिफिकेशंस हैं उनमें इन्वॉल्व हैं और ऐसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रही हैं इनके द्वारा, ऐसा कहा गया था 2016 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अब चाइना किस तरह से आर्टिफिशियल रेनिंग करवाता है, इसका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में देखें तो दोस्तों जो चाइना है वो 2008 से ही वेदर रिलेटेड समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, वो लगातार वेदर मॉडिफाइंग कर रहा है 2008 से ही। और यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं चाइना के अंदर जब उन्होंने आर्टिफिशियली या तो बारिश करवाई है या फिर बारिश को रोका है और आसमान को साफ किया है। लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए चाइना के द्वारा आर्टिफिशियली जो बादल हैं उनको हटाया गया था, स्काई को साफ करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली हमें देखने को मिला बीजिंग ओलंपिक्स के लिए चाइना के द्वारा जो आसमान है उसको साफ करवाया गया और कई बार उसके द्वारा फोर्स्ड रेनिंग करवाई गई, बारिश को समय से पहले करवाया गया, क्लाउड सीडिंग की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो यहाँ पर चाइना लगातार ऐसे काम करता रहता है, जिसके कारण से ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है भारत के अंदर चाइना का ही हाथ हो इस पर्टिकुलर क्लाउड बस्ट की घटनाओं को करवाने के अंदर। तो यहाँ पर जो तेलंगाना के मिनिस्टर हैं सीएम, जिनका कहना है कि चाइना इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर चाइना का बॉर्डर डायरेक्टली शेयर होता है या चाइना के पास के जो एरियाज़ हैं भारत के अंदर, उनके ही अंदर हमें ज़्यादातर क्लाउड बस्ट देखने को मिला है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे के सारे एरियाज़ चाइना के कभी ना कभी चाइना के इन्फ्लुएंस में रहे हैं और चाइना का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना यहाँ पर लगातार घुसपैठ करवाता रहता है और ये जो एरियाज़ हैं चाइना के करीब हैं, जिससे इनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि चाइना यहाँ पर जो नेचुरली जो आर्टिफिशियली रेनिंग करवा रहा हो, वो हो सकता है चाइना का इसमें हाथ हो, क्योंकि हमारे पिछले कुछ समय से चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि चाइना यहाँ पर ऐसा कर सकता है, ऐसा कहना है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी घटना थी, पूरे का पूरा जो मैटर था ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि चाइना के द्वारा रिसेंटली आर्टिफिशियल सन बनाया गया था, इसका नाम क्या था? तो इसका सही नाम है ईस्ट। यहाँ पर चाइना के द्वारा ईस्ट नाम से एक आर्टिफिशियल सन बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों न केवल सन बल्कि चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल मून भी बनाया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं चाइना कर रहा है और ऐसी ऐसी घटनाओं में चाइना शामिल है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है कि चाइना ऐसा करवा रहा हो कि भारत के अंदर इसके द्वारा जो आर्टिफिशियली क्लाउड बस्टिंग है वो करवाई जा रही हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि आपने अभी तक MJT एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलते हैं और फ्री क्विज़ मिलती हैं जहाँ पर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर MJT एजुकेशन आपके लिए लाया है GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दिया होता है, वहाँ पर आप अपनी जो डाउट्स होते हैं उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू द ज्वाइनिंग ऑफ द बैचेस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक MJT एजुकेशन के जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ेस मिलती हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, ई-बुक्स मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो, और आप आसानी से हमारी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ग्रुप D की तैयारी पूरी फुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।